कुछ भी ना कहा करो, वही कहा करो जो निभा पाओ। कई बार हम लोग बोल देते हैं, अच्छा चिंता मत कर मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन जब वक्त आता है आप कर नहीं पाते। वो आदमी उम्मीद में बैठ जाता है, यार तुमने कहा था कि तुम हमारी ये मदद करोगे, तुम हमें ये दोगे, अब आप नहीं यार मैं नहीं बोला था, मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इसलिए कहता हूं किसी को कोई भी वचन जल्दबाजी में ना दिया करो। उतना ही वचन दो, उतना ही काम करो जितना कर पाओ। अब मैं आपको वचन दे दूं कि मैं तुम्हारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बेटी के विवाह में ये करूंगा, मेरी तरफ से ये होगा, और जब बेटी के विवाह का टाइम आया तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं साहब। आदमी तो भरोसे में था ना कि भाई साहब हमारे लिए तुम आटा की, तेल की, घी की व्यवस्था तुम करोगे, बारातियों को भोजन की तुमने कहा था कराओगे, तुमने कहा था कि हम तुम्हारी बेटी के ब्याह में ये देंगे, लेकिन अब आप तो फोन नहीं उठा रहे हैं। बताओ, ये भी पाप है। अपने वचन से मुकर जाना, अपने वचन से मुकर जाना, बोलो मेरी मां, अपने वचन से मुकर जाना पाप है। बात सही है कि गलत है? अपने वचन से मुकर जाना सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं ज्यादा भावावेश में किसी को वचन ना दो। कहते हैं ना, जब ज्यादा खुशी होए तो भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, और ज्यादा दुखी होए, ज्यादा क्रोध होए तो भी कोई निर्णय, क्योंकि ज्यादा प्रसन्नता में और ज्यादा दुखी में जो निर्णय होते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लो 100 बार, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचो जो आप करने जा रहे हैं उससे आपके परिवार पर, आपके समाज पर उस बात का, उस शब्द का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहता हूं सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो। बोलने के पहले अपने शब्दों को तराजू में रख लो कि कितने वजनदार हैं। महंगे शब्दों का प्रयोग हो, सस्ती बातें ना किया करो। सही है? उतना ही करो जितना कर सको, उतना ही कहो जितना कर सको। अब हम कह दें आपसे कुछ करें ना। अब देखो अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है, मैं, आप टीवी पर सुनते हो ना, मैं कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रह रही हैं, और माताओं के, मैंने लोगों से कहा था आज से 5 साल पहले जब गौरी गोपाल नहीं बना था, मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करो। वृद्ध माताएं जो फुटपाथ पर सो रही हैं, जो जरूरतमंद माताएं परेशान हैं, उनके लिए एक आश्रम बनवा के देना है। आप लोगों से जो वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं? आज गौरी गोपाल में 290 वृद्ध माताएं रह रही हैं, और केवल रह रही हैं ऐसा नहीं, उनकी प्रॉपर दवाई हो रही है, प्रॉपर उनको भोजन मिल रहा है, प्रॉपर नाश्ता मिल रहा है, प्रॉपर जैसे एक माँ घर पे सुखी और सुरक्षित रहती है, वैसे ही यहाँ पर सुखी और सुरक्षित माताएं हैं। आपने दर्शन किया कि नहीं वृद्ध माओं का? किया? हाँ या ना? तो जो मैंने वादा किया था, जो कहा था, किया कि नहीं? मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं उतना ही कहता हूं जितना मेरी क्षमता है, ताकि मुझे अपने वचनों से मैटना ना पड़े, मुझे झूठा ना बनना पड़े, और झूठा आपके सामने नहीं, भगवान के सामने झूठा ना बनना पड़े। जितना कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप जो सहयोग करते हैं ना, उस सहयोग से गौरी गोपाल आश्रम में जो यहाँ फुटपाथ पर संत जन सोते हैं, साधु लोग सोते हैं फुटपाथ पर, उन संतों को भोजन बंटता है गौरी गोपाल आश्रम में। हजारों साधु संत आते हैं, हजारों साधु संतों को भोजन बंटता है। संतों को कंबल की जरूरत पड़ती है, यहां से कंबल बांटे जाते हैं। शॉल की जरूरत पड़ती है, शॉल बांटे जाते हैं। साधु संतों को बर्तन की जरूरत पड़ती है, कमंडल की, कमंडल बांटे जाते हैं। हर वो चीज गौरी गोपाल से ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भीख मांग मांग कर इन साधु संतों की सेवा करता है। हजारों साधु रोज आते हैं और संतों को यहाँ पेट भर भोजन नित्य मिलता है। कोई भी साधु आ जाए, मैं कहता हूं कि हजारों संत नित्य प्रसाद पाते हैं। बताओ, मैं कहता हूं
जो कहता हूं वो करता हूं कि नहीं? जितना कर सकता हूं ना मेरी मां उतना ही कहता हूं, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं भाव में कुछ भी कह दूं। मैं अपने भावों पर कंट्रोल करता हूं चीजों को, कि जब कहूं कोई चीज तो पहले मैं अपना देख लेता हूं कि क्या मैं उस काम को कर पाऊंगा। कर पाऊं तो कहूं, नहीं कर पाऊं और कह दूं तो समाज का विश्वास समाप्त हो जाएगा। समाज को धोखा देना ये मैंने नहीं सीखा। और देखिए ना, आज मैं पूरी टीवी से इंटरनेशनल मंचों में जा जाकर मैं ये बातें कहता हूं कि कभी भी वृंदावन आना, जो मैं कहता हूं उसे अपनी आंखों से आकर देख लेना। आपको जो कहा जा रहा है वो मिलता है कि नहीं? मैं कहता हूं कि यहां हजारों भक्तों के लिए अखंड रसोई चलती है, कोई भी आओ सबको पेट भर भोजन चलती है कि नहीं? अब बताओ, एक दिन 2 दिन करना बड़ी बात नहीं है, पर काम सेवाएं सदा करना और समाज की सेवा करना, हर तबके की सेवा करना, बिना भेदभाव के सेवा करना बहुत कठिन है। आपने हर जगह वीआईपी कल्चर देखा होगा, पर गौरी गोपाल में भोजन करते समय, माताओं के दर्शन करते समय कोई वीआईपी कल्चर देखा आपने? कहीं भी कोई आपको वीआईपी लाइन नजर आई यहां पर? बोलो। यहां पर सब कुछ अखंड जो रसोई बटती है ना, सब लोग एक साथ लाने में लगते हैं। अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सब भोजन करो। एक सी थाली सबके लिए है, एक सा चावल एक सी दाल। क्यों जी, कोई अंतर है? सबके लिए एक सी व्यवस्था। आप देखते हैं इन चीजों को। नियम लीजिए सेवा का। जैसे ये दास अनिरुद्ध ने नियम ले रखा है कि भाई कुछ भी हो सेवा करनी है बस, हमें कुछ नहीं पाना, ना स्वर्ग पाना, ना बैकुंठ की कामना, ना हमें कोई पद प्रतिष्ठा चाहिए, ना हमें कोई मान सम्मान चाहिए। हम ना कोई मान सम्मान की चाह रखते, ना हम कोई पद प्रतिष्ठा की चाह रखते, ना हम भगवान के लोक धाम की चाह रखते। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतनी शक्ति बनाए रखिएगा इस वाणी में कि सदा ये वाणी आपका गुणगान गाती रहे, और इतना शक्ति बनाए रखिएगा इन हाथों में कि सदा ये हाथ समाज की सेवा करते रहें, माताओं के पांव दबाते रहें, आपको रोटी देते रहें। इस तरह की शक्ति इस शरीर में रखिएगा। वाणी में शक्ति आपका गुणगान करने की, आंखों में शक्ति आपके चरणों का दर्शन करने की, हाथों में शक्ति आपके भक्तों की सेवा करने की। और आप इन पांव में इतनी शक्ति बनाए रखिएगा विधाता कि इन पांव से चलकर बिहारी जी के दर्शन करता रहूं, बिहारी जी तक जाता रहूं, आता रहूं, जरता रहूं, बार बार प्रभु का दर्शन हो, बार बार भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा सकूं, शरीर से झाड़ू सेवा कर सकूं, इतनी शक्ति बनी रहे, इतनी सामर्थ्य दिए रहना विधाता कि शरीर से इस दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा। बस इतनी ही कामना है, और क्या कामना। गौरी गोपाल गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, आप सब सहयोग करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। आप भोजन बंटवाते हो तो बच्चे भोजन करते हैं, आप कॉपी किताब बंटवा देते हो कोई तो बच्चों को कॉपी किताब मिल जाती है। बच्चे पढ़ लेंगे, योग्य बन जाएंगे। हम और आप सब मर जाएंगे एक दिन, लेकिन हमारे द्वारा सेवा का बोया गया बीज वो सदा रहेगा। व्यक्ति नहीं रहता भक्तों, पर व्यक्ति की अच्छाई या बुराई रहती है। राम और रावण दोनों ही अपनी लीला पूरी करके चले गए, बोलो हाँ। लेकिन राम और रावण दोनों चले गए अपनी लीला पूरी करके, लेकिन दोनों की चीजें रह गईं। रावण की बुराई रह गई और राम की, हम चले जाएंगे संसार से, आप चले जाओगे संसार से, लेकिन आपके द्वारा की गई अच्छाई और आपके द्वारा की गई बुराई सदा समाज में जिंदा रहेगी। जब आप अच्छा करते हो ना, जैसे गौरी गोपाल आश्रम, ये देखो ये आश्रम बना इतना बड़ा,
इस आश्रम में एक एक ईंट आप लोगों की लगी है। आप लोगों ने सहयोग किया कि मेरी भी एक ईंट लगे, अब मेरी भी एक सीमेंट की बोरी लगे। आप लोगों के द्वारा यहां पर सारा काम हुआ। तो जब तक ये इमारत, देखो यहां सत्संग हो रहा है, माताएं रह रही हैं, ऊपर मंदिर तैयार हो रहा है, भगवान विराजेंगे, पूजा पाठ होगी। तो आप लोगों ने जो सहयोग किया है, किसी ने भूमि दान का सहयोग किया तो भूमि आई, किसी ने ईंट का सीमेंट का सहयोग किया, किसी ने खिड़की दरवाजे का सहयोग किया, किसी ने छत का सहयोग किया। आपके सहयोग से ये बन के तैयार हो गया ना। आप लोगों ने दान करके शायद आप भूल भी गए होंगे, लेकिन भगवान की डायरी में लिखा है कि ये गौरी गोपाल किन किन के सहयोग से तैयार हुआ। और आपके सहयोग के फल ईश्वर आपको सदा देते रहेंगे। ये एक बार का इन्वेस्ट है और सदा इसका हमें परिणाम मिलता रहेगा, क्योंकि सदा सत्संग होगा, सदा पूजा होगी भगवान की। अभी मुझे एक काम और भगवान ने प्रेरित किया है एक काम के लिए। अब मुझे एक काम और करना है, और वो काम जानते हो क्या है? आगे भगवान जो कराएंगे, पर अभी तो भगवान ने ये मुझे विचार दिया कि बेटा एक काम और करो। जैसे वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बना, जैसे माताओं की सेवा यहां चल रही है, ऐसे ही साधु लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, इन संतों के लिए भी निवास के लिए एक संत निवास होना चाहिए। बूढ़े माँ को तो सहारा मिल रहा है, पर बहुत बूढ़े बाप भी ऐसे हैं जो बच्चों से सताए जा रहे हैं, उनके कोई ठिकाना नहीं है बुढ़ापे में। तो एक बूढ़े बाप के लिए, बूढ़ी माँ के लिए तो गौरी गोपाल है। अब बूढ़े बाप, बहुत सारे पिता मेरे से आकर बोलते हैं, बेटा तुमने माँ के लिए बनाया, कुछ हमारे लिए नहीं होगा? हम भी बूढ़े हैं, हमारे बेटे ने निकाल रखा, बहू रोटी नहीं देती। जानते हो आजकल बूढ़ा बाप भी परेशान है, उसे रोटी नहीं मिल रही है सम्मान से। तो बूढ़े पिता के लिए भी एक आश्रम की नींव रखने की आवश्यकता है। आप सब सहयोग करें तो बहुत सारे अभी जिम्मेदारियां जो भगवान ने दी हैं वो पूरी करनी है। गौरी गोपाल आश्रम ये जो बन रहा है, अभी बना नहीं, पूरा काम चल रहा है। अभी फरवरी में भगवान प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन काम पूरा नहीं होगा। काम तो अभी चल ही रहा है, फिनिशिंग तो अभी शुरू भी नहीं हुई कुछ फ्लोरों में। तो आप सब सहयोग करेंगे तो काम आगे के होंगे। आप सहयोग करेंगे तो यहां माताओं की भोजन की व्यवस्था होगी। आप जब सहयोग करते हैं तो वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आपके सहयोग से माताओं को दवाई मिलती है। आप भी एक माँ का बेटा बनिए, बेटी बनिए, सहयोग करिए। साधु संतों के लिए भी संत निवास बनेगा। आप भी संत निवास, एक संत निवास में एक कमरा बनवा के संतों को समर्पित कर सकते हैं। संत निवास के लिए सहयोग करिए कि एक ईंट तो कम से कम आपकी उस संत निवास में लगे, ताकि साधु वहां बैठकर भजन करे तो उसके भजन का पुण्य आपको भी मिले। एक राजा था, वो राजा कुआं बनवा रहा था, कुआं। तो कुआं जब राजा बनवाया तो एक गांव का बहुत गरीब आदमी आया एक ईंट लेकर, एक ईंट। राजा साहब इस कुएं में हमारी भी एक ईंट लगा दो। राजा बोले कि नहीं, हम चंदा नहीं लेते, हमें किसी के सहारा साथ की जरूरत, आप तो आशीर्वाद दो बस, बाकी आपका आशीर्वाद है, सब कुछ है, आप क्यों? नहीं नहीं, गरीब आदमी बोला, राजा साहब हमें तो पता है कि आपको कमी कुछ नहीं है, आप तो ऐसे 10 कुएं बनवा चुके हैं और ना जाने कितना आप कराते हैं, लेकिन मैं गरीब आदमी हूं राजा साहब, मैं कभी ऐसे कुएं नहीं खुदवा सकता, मैं कभी इतना बड़ा पुण्य नहीं कर सकता, बाग बगीचा नहीं लगा सकता, धर्मशाला नहीं बना सकता, मैं अन्नदान नहीं कर सकता कि किसी को 4 लोगों को भोजन करा दूं, इतना पैसा नहीं। महाराज मैं कुम्हार के यहां से ये पैसे से, एक नया पैसे से एक ईंट खरीद के लाया हूं। महाराज मेरी ईंट लगा दोगे तो जब जब इस कुएं में लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे ना, तो विधाता मुझे उस एक ईंट का भी फल देते रहेंगे कि भाई तेरी एक ईंट लगी है, उस एक ईंट का पुण्य तुझे भी मिलेगा। महाराज इनकार ना करो, मेरी ईंट स्वीकार कर लो। जब गरीब आदमी ने ऐसी बात कही
तो राजा की आंखों में आंसू आए और राजा ने कहा अच्छा। राजा ने दूसरा कुआं दूसरी जगह खुदवाया जहां से लोग गुजरते थे, पानी की व्यवस्था थी नहीं। तो राजा ने जब कुआं खुदवाया तो पूरे गांव में राजा ने झोली फैलाई, चंदा मांगा, भाई दे दो थोड़ा थोड़ा। तो एक अभिमानी ने बोला राजा तू इतना बड़ा आदमी है, भीख काहे मांग रहा है, क्या तू कुआं नहीं खुदवा सकता? राजा बोले मैं कुआं खुदवा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी एक एक पैसा लगे, एक एक ईंट लगे, ताकि इस कुएं में जब कोई प्यासा पानी पिएगा, कोई साधु पानी पीकर प्यास बुझाएगा, तो उसका पुण्य तुम सबको प्राप्त होगा, सदा प्राप्त होता रहेगा। इसलिए तुम भी पुण्यात्मा बनो, ये मैं चाहता हूं।